अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं वीक 1 डे 5 का काम क्लास 2 के लिए। तो आज जो है वो हमारे पास है पेज नंबर 6 का काम। इसमें हमने जो है क्वेश्चन नंबर 9 को बेटा करना है बुक में। क्वेश्चन नंबर 10 सिर्फ एक छोटा सा काम है जो कि आप आज का कॉपी में करेंगे। बाकी आज का जितना भी काम है वो बुक का काम है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी सा काम है। ये पहले भी समझाया जा चुका है, दोबारा देख लेते हैं। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था टेंस और वंस के बारे में लास्ट क्लास में, अब दोबारा बता रही हूँ। देखें ये एक एबेकस दिया हुआ है। एबेकस बेटा इसमें हम काउंटिंग करते हैं, बीड्स होते हैं, ये एबेकस कहलाता है। ठीक है, इसको हमें जो है ये हमारे पास बीड्स में गिवन है और हमें इसको काउंट करना है कि ये वंस में कितने बीड्स हैं। देखिए आप यहाँ लिखा हुआ है ओ यानी कि वंस और यहाँ लिखा हुआ है टी यानी कि टेंस। यानी कि अब हमें बताना है कि वंस में कितने बीड्स हैं और टेंस में कितने बीड्स हैं। जैसे और टेंस में जितने बीड्स होंगे और वंस में जितने बीड्स होंगे हम उसको प्लस करेंगे और आंसर दे देंगे। डजंट मैटर, इतना मुश्किल नहीं है ज़रा सा भी। अब मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखें, लुक एट द एबेकस। मैंने आपको बताया ये एक एबेकस है। वो कह रहे हैं कि आप एबेकस में देखें। देन फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। यहाँ पे जो एम्प्टी बॉक्सेस गिवन है इसको हमें क्या करना है बेटा, फिल करना है। सिंपल, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, बहुत आसान है। अब यहाँ पे समझें, यहाँ पे वंस की जो प्लेस वैल्यू है बेटा, प्लेस वैल्यू वंस की क्या है 1 2 3। कितने बीड्स हैं यहाँ पे बेटा 1 2 3 बीड्स हैं। ठीक है, तो वंस की क्या वैल्यू आ गई 3 आ गई। उसके बाद टेंस की लाइन में देखें बेटा कितने बीड्स हैं 1 2 3 4 5। हाउ मैनी बीड्स 5 बीड्स। तो यहाँ पे टेंस की क्या वैल्यू आ गई 5 आ गई। अब जब 5 की वैल्यू वो टेंस की वैल्यू 5 आ गई, दैट मीन्स 5 टेंस 50। 5 तो हमने यहाँ लिख दिया 5 टेंस। पहले हमने बता दिया कि टेंस की क्या वैल्यू आ गई 5 टेंस, और उसके बाद एंड वंस की क्या वैल्यू है 3 वंस। ठीक है, 5 टेंस एंड 3 वंस हमने यहाँ लिख दिया, और 5 टेंस इक्वल्स टू 50 और 3 प्लस कर दिया। क्या आंसर आ गया बेटा 53। ठीक है, इस तरीके से हमें जो है वो अपना बाकी का काम करना है। पहले भी समझा चुकी हूँ, दोबारा समझा दिया। इसी तरीके से अब ये बी नंबर देखें, नंबर बी देखें। यहाँ पे हमारे पास वंस की कितनी वैल्यू है 1 2। हाउ मैनी 2। और यहाँ पे टेंस की कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8। हाउ मैनी बीड्स 8 बीड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाउ मैनी बीड्स 8 बीड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हमने यहाँ लिखा सबसे पहले कितने टेंस है, कितने टेंस आ गए बेटा 8 टेंस। ये आपको बुक में ही फिल करना है। एंड लगाया हमने। कितने वंस थे 2 वंस थे हमारे पास। हमने यहाँ लिख लिया 8 टेंस एंड 2 वंस। अब इनको प्लस करेंगे। 8 टेंस क्या बन जाएगा 80 प्लस 2 वंस यानी कि 2। 80 प्लस 2 क्या आ जाएगा बेटा, ये हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर 82। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। एक और समझ लेते हैं, नंबर ई समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल कितने वंस हैं हम काउंट करेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 हमारे पास क्या है बेटा वंस है। उसके बाद टेंस काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगेन काउंट कर लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 वंस है, और टेंस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 हमारे पास टेंस है। अब 9 टेंस को हम यहाँ लिखेंगे 9 टेंस यानी कि 9 टेंस इक्वल टू 90। और वंस कितने हैं हमारे पास 7 वंस। ठीक है, 9 टेंस का मतलब क्या हो गया 90 प्लस 7 वंस 7। 90 प्लस 7 क्या आ जाएगा बेटा 97 आंसर आ जाएगा। सही है, ये आपने पूरा बुक में करना है क्वेश्चन नंबर 9। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है वो हमें वो कह रहे हैं राइट 63 72 55 38 एंड 96 इन।
ये डिफरेंट नंबर्स आपको दिए हुए जो कि अनअरेंज हैं बेटा, अनअरेंज हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर ए में कहा जा रहा है असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करें और क्वेश्चन नंबर बी में कहा जा रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना काम। क्वेश्चन नंबर 10 की हमने हेडिंग डालनी है यहाँ पे, इस तरीके से क्वेश्चन लिखना है। राइट नंबर्स लिखेंगे 63, 72, 55, 38 एंड लास्ट नंबर क्या है हमारे पास 96 इन। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। उसके बाद नंबर फर्स्ट में कह रहा है, फर्स्ट में क्या कह रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर के बारे में बेटा पहले भी बताया था, अगेन बता रही हूँ। असेंडिंग ऑर्डर कौन से ऑर्डर्स होते हैं, जहाँ हम छोटे नंबर को बड़े नंबर तक लेकर जाते हैं, यानी लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हुए बिगेस्ट नंबर पे एंड करते हैं। तो यहाँ पे ये वाले नंबर्स हमारे पास गिवन है, ठीक है। 63 हमारे पास है, 72 है, 55 है, 38 है एंड 96 है। यहाँ पे सबसे लीस्ट नंबर कौन सा है बेटा, 38 है। तो हमने यहाँ लिख लिया 38, 38 के बाद कौन सा नंबर बेटा लीस्ट है, 55। उसके बाद कौन सा नंबर बेटा लीस्ट है, 63। उसके बाद कौन सा नंबर बेटा लीस्ट है, 72। और उसके बाद लास्ट नंबर हमारे पास बच जाता है 96। तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में अपने नंबर्स को क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। अब कह रहे हैं कि अगेन इन्हीं नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करें। किस ऑर्डर में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहले भी बताया था डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में आपको बेटा। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाते हैं, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाते हैं। अब आप यहाँ पे देखें असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग गए थे छोटे से बड़े की तरफ, तो अब हमें जाना है बड़े से छोटे की तरफ। हम यहीं से देख लेते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा कि यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 96 है। तो यहाँ पे 96 सबसे पहले आ गया, ठीक है। देखें मैं फिर बता रही हूँ, जो असेंडिंग ऑर्डर होता है उसका बिल्कुल उल्टा जो होता है, बिल्कुल अपोजिट जो होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। हमने असेंडिंग ऑर्डर में छोटे नंबर से लीस्ट नंबर से बिगेस्ट नंबर की तरफ लेकर गए थे, और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसी बिगेस्ट नंबर्स को लीस्ट नंबर की तरफ लेकर जाना है। तो सबसे पहले हमारे पास है 96 के बाद कौन सा नंबर आ जाएगा बेटा, ऑब्वियसली 72 के बाद बेटा क्या आ जाएगा, 63 के बाद आ जाएगा 55 के बाद आ जाएगा 38 एंड दैट्स इट। सिर्फ इतना सा काम था जो कि आपको कॉपी में करना है, या आप आराम से कर लेंगे। सिर्फ ये एक ही सवाल था जो कि मैंने आपको समझा दिया है। अब आ जाते हैं, कॉपी का काम ख़त्म हो गया बेटा। अब आ जाते हैं बुक के पेज पे। पेज नंबर 8 करना है हमने, पेज नंबर 8 करना है। लेकिन पेज नंबर 8 करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पेज नंबर 7 का रिव्यू दे दूँ। ये सिर्फ एक रिव्यू पेज है, इसमें कोई काम नहीं करना, लेकिन मैं आपको उसको रिव्यू दे रही हूँ। रिव्यू इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको पेज नंबर 8 का काम इजीली समझ आ जाए। बेटा अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो वंस और टेंस पढ़ रहे थे, वंस और टेंस हम पढ़ रहे थे। अब हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है ये हमारे पास वंस है। कितने वंस क्या है हमारे पास, 9 वंस है। और ये हमारे पास है टेंस। तो ये कितने टेंस है, ये देखे बेटा ये ब्लॉक्स बने हुए हैं। इसको जब आप काउंट करेंगे ना तो ये 10 का एक पूरा जो है वो ब्रिक बन गया। ये ब्लॉक्स जो है, ये देखिए ये ब्लॉक्स है ना छोटे छोटे, ये जब जमा होगा ना 10, जब ये पूरे मिल गए 10 हो गए तो ये पूरा एक ग्रुप बन गया। तो ये पूरे जो है वो जितने भी ग्रुप्स हैं ये 10 के ग्रुप्स हैं। तो ये हम जो है काउंट कर लेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टेंस है और 9 ही वंस है। तो जब हम इनको प्लस करते हैं तो बेटा ये हमारे पास खुद ही 99 बन जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम ये काम कर रहे थे। अब हमारे पास टेंस के बाद अभी हमने वंस और टेंस तक पढ़ा। अब हमारे पास आ गया है वंस, टेंस और 100 में क्या होता है बेटा, जिस तरीके से टेंस का ग्रुप बना हुआ होता है इस तरीके से 100 का ग्रुप बना हुआ होता है पूरा एक। और उस जितने 100 के ग्रुप्स होंगे हम उसको काउंट करेंगे और उसी तरीके से हम अपना सारा काम करेंगे जैसे हम टेंस और वंस के साथ करते थे।
सही है। अब ये पेज सिर्फ एक ओवर रिव्यू था जो कि मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि अब जो है हमारे पास 100 आ गया, 100 चीज़ें प्लस होकर एक ग्रुप बन जाएगा और उसके बाद हम अपना सिंपल काम वही होगा जैसे हमने टेंस और वंस के साथ किया था। इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है, बहुत आसान काम है। अब दोबारा इधर पेज नंबर 8 है बेटा, अब इसको हम हंड्रेड्स भी इसमें शामिल हो गया। पहले हम वंस और टेंस का काम कर रहे थे, अब इस पेज में हमारे पास 100 भी शामिल हो गया। 100 का इन्होंने देखो एक ग्रुप बना दिया। देखो मैंने आपको कहा था ना टेंस, जैसे पहले हमारे पास टेंस का ग्रुप था, अब इन्होंने 100 का ग्रुप बना दिया। देखें अब जब हम उसको काउंट करेंगे ना, इसको काउंट करेंगे तो ये 100 का बनेगा। आपको याद रखना है कि ये 100 का ही ग्रुप है, आप इसको काउंट करने नहीं बैठ जाइएगा। आप जैसे ही शेप को देखेंगे आपको याद आएगा कि ये 100 का ग्रुप है, ये टेंस का ग्रुप है और ये सिंगल बार है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 वंस कितने आ गए आपके पास 3 आ गए, टेंस कितने आ गए आपके पास 1, ये 1 ब्लॉक है ना, तो ये हमारे पास आ गया 1। और 100 ये जो 100 का ब्लॉक है ये कितने हमारे पास वंस है, तो ये हमारे पास क्या आ गए वंस आ गए। अब 100 का जो ब्लॉक होगा हमारे पास 100 का जो ब्लॉक होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी 100 होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा 100 होगी। 1 टेंस का जो ब्लॉक होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा 10 होगी और वंस की वैल्यू वंस ही रहती है। तो ये जब हम यहाँ पे लिखेंगे ना 100 वंस 10 वंस और 3 और वंस कितने थे 3 थे, तो जब हम इसको प्लस करेंगे यानी कि फॉर एग्जांपल हम 100 की वो 100 के 1 की क्या वैल्यू होगी 100 वैल्यू होगी, 10 के 1 की क्या वैल्यू होगी 10 वैल्यू होगी। जब हम इसको प्लस कर लेंगे ना 100 + 10 110 + 3 113, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ को उन्होंने एबाकस में भी शो किया हुआ है बेटा, आप देखें ये इसी चीज़ को उन्होंने एबाकस में भी शो किया हुआ है कि वंस की कितनी वैल्यू है 1 2 और 3 की वैल्यू वंस की है, टेंस की कितनी वैल्यू है 1 की और 100 की कितनी वैल्यू है बेटा इसकी भी वैल्यू वंस की है। अब इसी तरीके से हमको B C और D E सब करने हैं। मैं आपको B नंबर समझा रही हूँ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास ये हम एग्जांपल ले लेते हैं वंस है, ये हमारे पास वंस है, ये हमारे पास टेंस है और ये हमारे पास बेटा हंड्रेड्स है। अब वंस हमारे पास कितने हैं बेटा वंस 1, अब हम इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, कितने वंस हैं हमारे पास 7 वंस हैं। हम यहाँ वंस के नीचे 7 लिख देते हैं, तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं। टेंस कितने हैं बेटा 1 2 3 बार्स हैं टेंस के, तो ये हमारे पास टेंस है 3। 100 कितने हैं हमारे पास, ये बेटा 1 ही है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि 100 के 1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 100 होती है, सही है। और टेंस के 3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 30 होगी और वंस के 7 की वैल्यू 7 ही होगी। जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 + 30 + 7, 100 + 30 130 + 7 137। जब हम इसको प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 137। अब इसको हमें एबाकस में भी शो करना है। एबाकस में कैसे शो करना है, आपने पेंसिल से ही बुक पे ही छोटे छोटे ना बेटा डॉट्स डाल लेने हैं। वो ऐसा लगेगा कि आपने ना बीड्स बनाए, लेकिन साफ़ सुथरे बनाइएगा, गंदे मत बनाइएगा, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा गैप दे दूँगी ताकि आप इजीली काउंट कर सकें, ठीक है बेटा। देखें या देखें ये वंस की लाइन में हमें कितने बीड्स बनाने 7 बीड्स बनाने, याद रखिएगा 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट में हमारे पास आ गया 7। टेंस की लाइन में हमें कितने बीड्स ड्रॉ करने 3 1 2 एंड 3 और 100 की लाइंस में 1 ही बनेगा। इस तरीके से जो है वो आपको अपने सारे एबाकस में बीड्स शो करने हैं, यहाँ पे ये वर्क शो करना है। ये बुक पे काम होगा, कॉपी का काम नहीं है, बहुत इजी काम है। मैं आपको एक और समझा देती हूँ। फॉर एग्जांपल नंबर ई वाला देखें। नंबर ई में हमारे पास बेटा वंस काउंट कर लेते हैं, टेंस काउंट कर लेते हैं, 100 काउंट कर लेते हैं, ठीक है। वंस कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। वंस कितने हैं 8 है, टेंस कितने हैं 1 है बेटा और 100 कितने हैं 1 2 3 ब्लॉक्स ऑफ 100, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे वंस के नीचे 8 क्योंकि 8 और टेंस के नीचे 1 और 100 कितने हैं बेटा 300 का होने का मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है वो है 300। प्लस कर लो इसको बेटा 110 की वैल्यू हो गई हमारे पास 10 और 8
वंस की वैल्यू हमारे पास 8 ही रहती है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 300 और 1 10 और 8 यानी 318। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा 318। अब हम इसी को एबेकस पे भी शो करेंगे। 8 हमारे पास वंस होंगे तो हम 8 जो है वो डॉट्स डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, छोटे छोटे डाल लें, कोई मसला नहीं है, डजेंट मैटर, आपने सिर्फ एबेकस पे शो करना है। उसके बाद टेंस के हमने 1 डाल दिया और 100 का हम कितने डॉट्स डालेंगे 3 डालेंगे। ठीक है बेटा, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी काम है, इंशाल्लाह ताला आप लोग कर लेंगे खुद से और कोई मसला नहीं होगा। और जज़ाकल्लाह।